ऋषिगण कहते हैं, मुनिवर जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक पर प्रकाशित हुआ था, कृपा करके उसके बारे में हमें बताइए। सूत जी बोले, समस्त शास्त्रों के वक्ता, सभी वेद विदों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, ज्ञान संपन्न, महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार संतुष्ट नहीं हुए। सूत जी बता रहे कि ये जो महर्षि वेद व्यास जी है ना जी, इन्होंने संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। वेद व्यास सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे सब मैंने कह दिया, सब मैंने बोल दिया, अब क्या प्रॉब्लम क्या है। वेद व्यास को चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है। वेद व्यासी कहते हैं, देवी के तत्व से मैं अनभिज्ञ हूँ और इस पुराण का मैं वर्णन कैसे करूंगा, मैं कैसे देवी के बारे में कुछ लिख सकता हूँ, मैं कैसे उनके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। स्वयं महाज्ञानी महेश्वर शिव, जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या में बैठ गए भगवती की और कहने लगे, मन ही मन, हे माँ मुझे अपने बारे में बता, मैं तेरे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बता। मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, सब ज्ञान दे दिया है, कुछ बचा नहीं है मेरे पास, फिर भी लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ। माँ मुझ पे कृपा करो। और जब माँ को माँ कह के पुकारा जाता है तो माँ कृपा कर देती है। वेद व्यास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती श्रवाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे वचन कहा, महामुने, जहां ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियां विद्यमान थी, आप वहां पर जाइए, वहां पर आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहां श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूरा कर दूंगी। तदंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्म पद क्या है। वो जानना चाह रहे हैं कि ब्रह्म पद क्या है, अविनाशी ब्रह्म पद क्या है। अविनाशी ब्रह्म पद को जानने की इच्छा से उन्होंने प्रश्न किया और विनय से नम्र महर्षि का ये वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से कहा। अब इससे पहले समझ लीजिए कि वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने माँ दुर्गा की भक्ति की, सेवा की, उन्होंने कठोर साधना की, कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद भी देवी प्रकट नहीं हुई है, केवल आकाशवाणी हुई है, केवल आकाशवाणी हुई है, अभी माँ प्रकट नहीं हुई।